मुंबई में पहली बार हृदय संबंधी गंभीर बीमारी से पीड़ित महिला पर लीलावती अस्पताल में हुआ सफल इलाज। जी हां, आपको बता दें 34 वर्षीय सीमा पाटिल पिछले कुछ सालों से दुर्लभ मल्टीपल एन्यूरिज्म ऑफ साइनस ऑफ वाल्सल्वा ASOV बीमारी से परेशान थी। महाराष्ट्र के जलगांव जिला की रहने वाली पीड़िता लीलावती अस्पताल के कार्डियोवैस्कुलर सर्जन डॉक्टर पवन कुमार के नेतृत्व में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिन गोखले और कार्डियक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट डॉक्टर नम्रता कोठारी ने यह सर्जरी की है और मुंबई में पहली बार यह सर्जरी हुई है। वय किती आहे तुझी? 34 वर्षी वय आहे आणि यांना एक्सट्रीमली रेयर डिसीज आहे थी। गांव से आई यहाँ पर, इनको सांस बहुत लगता था तो नमूनिया करके यहाँ पर एडमिट किया इनको KEM हॉस्पिटल में। वहाँ पर इनका शुरुआत में जांच हुआ, जांच में पता चला कि इनको एक एक्सट्रीमली रेयर बीमारी है एन्यूरिज्म, साइनस ऑफ वाल्सल्वा की एन्यूरिज्म की बीमारी है। तो वहाँ से फिर ये मेरा नाम सुन के इधर लीलावती अस्पताल में इनको यहाँ पर जांच के लिए बुलाया, यहाँ पर भर्ती किया और जब हाई लेवल की जांचें करी, CT स्कैन किया, हार्ट का एंजियोग्राफी करी तो उससे पता चला कि इनको एकदम 2 एन्यूरिज्म है हार्ट के अंदर के, कोरोनरी साइनस ऑफ वाल्सल्वा के। तो ये एन्यूरिज्म जो है बहुत रेयर होते हैं दुनिया में। ऐसे 18 केस ही खाली रिपोर्ट किए गए हैं और हिंदुस्तान में खाली 4 केस रिपोर्ट किए हैं। तो हमें शायद ये पहला बार ऐसा केस होगा जो हमारे देखने में आया। तो इसकी सर्जरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। इसके अंदर 3 प्रोसीजर करना पड़े। एक तो हमको लेफ्ट कोरोनरी साइनस ऑफ वाल्सल्वा एन्यूरिज्म को रिपेयर करके क्लोज करना था, राइट कोरोनरी साइनस ऑफ वाल्सल्वा के एन्यूरिज्म को हमको क्लोज करके रिपेयर करना था और एओर्टिक वाल्व को रिप्लेसमेंट करना था। ऐसे 3 प्रोसीजर, 7 घंटे की सर्जरी चली। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी क्योंकि कभी भी ये सर्जरी के दौरान यदि कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कोरोनरी आर्टरीज को यदि कुछ भी डैमेज पहुंचता तो हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते थे हार्ट के ऑपरेशन के दौरान और हार्ट ब्लॉक होने के चांसेस रहते थे। एन्यूरिज्म फूट भी सकता था तो वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन हो जाती। तो इसके लिए ये सर्जरी करने का एक्सपर्टीज चाहिए। जो सर्जन्स जिन्हें एओर्टिक रूट सर्जरी की एक्सपर्टीज है, महारत है, वो ही सर्जरी कर सकते हैं इसके ऊपर। तो मेरे 32 साल के अनुभव के अंदर ये मैंने ऐसे 17 ऐसे रप्चर्ड एन्यूरिज्म 10 किए हैं, पर ये पहली बार ऐसा है कि डबल एन्यूरिज्म मैंने यहाँ पर इसकी सर्जरी करी, पहली बार सर्जरी करी। और स्पेशली यदि सर्जरी ना की जाए ऐसे केसेस के अंदर तो ये एन्यूरिज्म फट सकता है जो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होती है या हार्ट फेलियर में जा सकता है। और नॉर्मली ये केसेस जो है ये जन्मजात बीमारी के कारण से होते हैं एन्यूरिज्म, और या फिर इनकी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होता है या मार्फान सिंड्रोम होता है उसके कारण से बीमारी होती है, या इन्फेक्शन हो जाए तो ये एन्यूरिज्म बनते हैं। वैसे भी रेयर है पूरे, यदि पूरा बीमारियों को देखा जाए तो 0.1% से 0.9% का इंसिडेंस है और डबल एन्यूरिज्म होना तो बहुत ही रेयर है। तो ऐसे केसेस आजकल लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, गाँवों में वहाँ पे इको वगैरह होते हैं तो वहाँ से डायग्नोसिस बनता है, पर ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है दूर दराज के गाँव में जहाँ पर ये जांच हो जाए तो पता चले इन लोग, ताकि इनकी जांच हो जाए, से इनका सही टाइम पे ऑपरेशन हो जाए तो इनकी जान बच सके। बस यही मैसेज देना था। सीमा रवींद्र पाटील आम्ही पहिले जळगाव गेल्यानंतर 5 दिवस खोकला चालला, तिला खोकलाच बंद होत नाही होता, तिथं खोकला बंद नाही होता। आम्ही इको केल्यानंतर त्यांनी सांगितले की श्वास नलिका तुटली व्हायची। श्वास नलिका तुटली तर मग आम्ही डायरेक्ट तिकडून म्हणे 24 घंटे म्हणजे 12 घंट्याच्या आत तुम्ही तिथं पोहोचावा, म्हणजे कुठल्याही हॉस्पिटलला जा तुम्ही मुंबईला। मग आम्ही KEMला आलो, KEMला आल्यानंतर आमची बात कोणी घेतली नाही। मग आम्ही डायरेक्ट आमदार निवासला आलो, आमदार निवासून आमचं सुमिताताईचं पत्र घेऊन डॉक्टरांकडे आलो। डॉक्टरांनी आम्हाला चांगल्या प्रकारे 2 दिवसातच आमचं ऑपरेशनची तयारी केली। खूप श्वास घ्यायला त्रास होतो, इथं पण हॉस्पिटलला मी ऍडमिट होतो, तरी पण त्रास होत होता, मला फरकच पडायचा नाही। 10 दिवस मी झोपली सुद्धा नव्हती, बसूनच सलाया वगैरे घ्यायची।
खूपच त्रास व्हायचा. सुट्टी झाली, घरी आली, परत त्रास वाढला. परत आम्ही जळगावला आलो. जळगावहून आले, त्यांनी सांगितलं तुम्ही मुंबईला घेऊन जा. त्यांनी आम्हाला KMचा पत्ता दिला. त्या KM मध्ये कोणीच कोणाची गोष्ट घेत नव्हते, एवढी गर्दी होती. मग आम्हाला आमदार निवास कडून माहिती मिळाली, असं असं करावं, त्या लीलावती हॉस्पिटलला जा. तर पवन कुमार सरांकडे आले, त्यांनी मार्गदर्शन केलं, त्यांनी सांगितलं, त्यांनी सहकार्य केलं आम्हाला. हॉस्पिटलने पण सहकार्य केलं. ऑपरेशन झालं माझं, सेक्शन झालं. होणार नव्हतं सेक्शन, पण सेक्शन झालं. मला आठवण आहे तिला मायग्रेनची ट्रीटमेंट चालत होती. मायग्रेन तो मायग्रेन कशाबद्दल, डोकं कसं दुखतंय, दिस इज बिकॉज हर वाल वॉज लीकिंग, एओटिक वाल वॉज लीकिंग, सो ब्लड प्रेशर वॉज टू हाय. आणि कधीपासून तिला मानसिक ताण म्हणजे कमीत कमी 2012 पासून 13 पासून सुरुवात झालेली होती. 10 वर्षापासून मायग्रेन का ट्रीटमेंट चालत होता. मायग्रेन म्हणजे काय, मायग्रेन नव्हता. आम्ही टेस्टिंग केली ब्रेनचे, सगळं CT स्कॅन झाला. मायग्रेन का असा काही इन्फॉर्मेशन मिळाला नाही. तो मायग्रेन नव्हता. ये डोकं ना, बिकॉज ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर शी यूज्ड टू हैव हेडेक. सो दिस मायग्रेन इज ऑल्सो नाउ क्योर्ड. Because of we replace the valve, so now blood pressure will not go up, so she will not have migraine also. So she was basically misdiagnosed as a migraine patient for last 10 years. तुम्ही कुठे जॉब करत होता, काय करत होता? नाही, शेती करतो, मजुरी करतो आम्हाला. और करने वाली बात यह है कि सीमा पाटिल का मुंबई के कई अस्पतालों में माइग्रेन का इलाज चल रहा था. किसी डॉक्टर ने उन्हें निमोनिया भी बताया था, परंतु जब वह लीलावती अस्पताल में आई तो चेकअप के बाद उन्हें इस गंभीर बीमारी का पता चला. यह गंभीर बीमारी पूरे भारत में तकरीबन 18 लोगों को ही हुआ है. उसके बाद इसका डॉक्टरों ने चुनौती समझकर सफल इलाज किया. और आपको बता दें, यह इलाज उन्हें लीलावती अस्पताल में पूरी तरह से मुफ्त था. ब्यूरो रिपोर्ट, रियल खबर.